हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, आज के टाइम पे लोन बहुत पॉपुलर है। कुछ भी काम करना हो हम लोन ले लेते हैं बैंक से। यही लोन हमें गरीब बनाते जा रहा है। दोस्तों, पहले के टाइम पे बैंक नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में अगर किसी को लोन चाहिए रहता था तो वो ज़मींदार के पास या फिर मुंशी के पास जाया करते थे। वहाँ से उन्हें लोन मिला करता था। जो किसान हुआ करते थे अपनी ज़रूरत पड़ने पे अपना खेत घर गिरवी रख के लोन लिया करते थे और लोन लेने के बाद उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ता था। ज़मींदार से मुंशी से लोन तो मिल जाता था, बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ भर पाते थे किसान। जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भरना मुश्किल नहीं रहता था उन लोगों को। उनकी पूरी ज़िंदगी इंटरेस्ट भर के ही निकल जाती थी और प्रिंसिपल अमाउंट वैसे का वैसा ही रह जाता था। इसी से उन लोगों की कमाई होती थी जो लोन बांटा करते थे। जितना लोन उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट वसूल लिया करते थे। ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। बाद में ब्रिटिशर्स आने के बाद इंडिया में बैंक्स खुले। फिर क्या, जिसको भी लोन चाहिए वो बैंक के पास पहुंच जाता और लोन ले लेता उनसे। बट हमसे जो पहले वाले जनरेशन्स थे वो लोन पे इतना डिपेंड नहीं रहते थे, क्योंकि उनका उतना एक्सपेंसेस भी नहीं था। उनके पास जितना कैश रहता था उसी से वो घर चलाते थे। जितना उनके पास इनकम था उसी इनकम में वो अपने लिए घर बना लेते, बच्चों को पढ़ा लेते, उनकी शादी भी करवा लेते, गाड़ी भी खरीद लेते और सुखी से जीवन अपना जीते थे। जितना इनकम होता था उसी में वो अपना सेविंग भी कर लेते थे, घर का एक्सपेंसेस भी निकाल लेते थे। बट वहीं पर अगर आप आज का टाइम देखेंगे तो ये पूरा चेंज हो चुका है। आज हर कोई लोन के ऊपर ही डिपेंड है। चाहे उन्हें घर खरीदना हो तो उसके लिए होम लोन ले लेते हैं, पर्सनल काम है उसके लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं, मोबाइल ख़रीदना है, महंगे महंगे मोबाइल्स आ रहे हैं आजकल, लाख लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की, कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ लोन। सैलरी है 30,000 और 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहे हैं। अगर 30,000 का सैलरी है तो वो मोबाइल ख़रीदने के लिए उनको कितना महीना वेट करना पड़ेगा और पूरा पैसा सेव करके रखना पड़ेगा, तब जाके वो उतना महंगा मोबाइल ले पाएंगे। बट लोन की फैसिलिटी होने से मिनटों में मोबाइल आपके हाथ में आ जाता है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराते हैं, उस पर ईएमआई हो जाता है। फिर क्या, महीने महीने किश्त भरिए और उस पर इंटरेस्ट भी बैंक को भरिए। आपको गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर लोन है, 4 व्हीलर लोन है, हर टाइप का लोन अवेलेबल है। ये तो 21st सेंचुरी है। 21st सेंचुरी में तो पेपरलेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। एक क्लिक पे आपको लोन मिल जाता है। इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, हमारे यहाँ से लोन लीजिए, सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स में आपको लोन मिल जाएगा। लोन की झंझट बिल्कुल नहीं है, 5 मिनट में लोन मिल जाएगा। और इसी चक्रव्यूह में मिडिल क्लास फंसते जा रहे हैं। जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा लोन सर पे है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि शेयर मार्केट में भी काम करने के लिए कितने जन बैंक से लोन लेते हैं और वो पूरा पैसा शेयर मार्केट में गंवा देते हैं, फिर चले जाते हैं डिप्रेशन में। बाहर अब्रॉड घूमने जाना है उसके लिए भी लोन लेके घूमने के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि सेविंग्स के पैसे से घूमने जाएं, नहीं। सेविंग तो 1 रुपए का नहीं है, बट चाहिए सिर्फ लोन। लोन पे ज़िंदगी जीना है, मज़े करना है। लोन इतना बढ़ गया है मिडिल क्लास आदमी के ऊपर कि सैलरी अकाउंट में आती नहीं है, कि सारा ईएमआई में कट जाता है। आज सैलरी आई, 2 दिन में पूरा बैंक अकाउंट साफ। फिर क्या, फिर कुछ ज़रूरत है, लोन उठा लो। बस यही चलते जा रहा है। इसी चक्कर में मिडिल क्लास आदमी गरीब बनते जा रहा है। कभी फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, वहाँ पे सेविंग्स तो रहता नहीं है, तो क्या, फिर लोन। एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद कितना खर्चा आता है वो तो आपको मालूम ही है। फिर वो बिल भरने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है। एक अलग से ईएमआई आपके सर पे फिर से चढ़ जाता है। फ्यूचर की किसी को चिंता नहीं है, सबको प्रेजेंट में जीना है, ऐशो आराम करना है, घूमना फिरना है, वो भी सब लोन के ऊपर। इसी चक्कर में सब गरीब बनते जा रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पे आपने देखा ही होगा, सारे ऑफिसेस बंद हो चुके थे, इनकम का सोर्स बंद हो चुका था, लेकिन बैंक्स ईएमआई के लिए आपके सर पर बैठी हुई थी। उनको था आप कैसे भी हमारा ईएमआई भरो। आपने ईएमआई नहीं भरा तो आपके घर पे रिकवरी वाले पहुंच जाते थे, और रिकवरी वाले एक बार घर पे पहुंच गए तो क्या हालत होगा वो आप समझ ही सकते हैं।
ज़िंदगी सिर्फ ईएमआई और बैंक को इंटरेस्ट देने में जा रही है। बैंक्स के टर्नओवर बढ़ते जा रहे हैं। बैंक आपको लोन 16 से 20% के इंटरेस्ट रेट पर देते हैं। वहीं पे अगर आप बैंक्स में एफडी करवाने जाते हैं तो आपको 6 से 7% ही सिर्फ मिलता है। बैंक वाले आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप हमारे पास से पर्सनल लोन लीजिए, होम लोन लीजिए, कार लोन लीजिए, क्रेडिट कार्ड लीजिए, और आपको एक बार क्रेडिट कार्ड मिल गया फिर उसके बाद आप उस क्रेडिट कार्ड से इतना शॉपिंग करते हैं कि आपकी सैलरी से ज़्यादा आपका बिल आ जाता है। क्रेडिट कार्ड पे मोबाइल फ़ोन्स ले लेते हैं, वो भी महंगे फ़ोन्स ईएमआई पर। ये सब दिखावा है, दूसरे को देख के अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दूसरे को दिखाना है कि मेरा एकदम हायर स्टेटस है। इसी चक्कर में गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज के टाइम पर महंगाई इतनी बढ़ रही है, सोचिए आज से अगर 10 साल आगे क्या हालत होगा। सैलरी आपका कितना बढ़ता है साल में, 5 से 7% इंक्रीमेंट मिलता है, और वहीं पे महंगाई 15% के रेट पे बढ़ रही है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए 10 साल के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी और महंगाई कितनी होगी। तो लोन के चक्कर में ना पड़ें, आपकी जितनी ज़रूरत है, जितना इनकम हो रहा है उसी हिसाब से अपना लाइफ जिए। फ्यूचर के लिए सेविंग्स करके रखें। आगे बच्चों की भी पढ़ाई है, उनकी शादी है, आपका बुढ़ापा है, आप रिटायर हो जाएंगे, उसके लिए आपको सेविंग्स चाहिए। बूढ़ा होने के बाद काम तो आप कर नहीं पाएंगे, अगर आपके पास सेविंग्स है तो ही आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। और एक सोर्स ऑफ इनकम पे बिल्कुल भी डिपेंड ना रहें। अगर आप जॉब करते हैं तो सिर्फ उसी की सैलरी पे डिपेंड ना रहें, दूसरा भी काम कीजिए जहां से आपको एक्स्ट्रा पैसे आए और अपना एक्सपेंसेस मेंटेन करें। लोन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड ना रहें, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और उस बिज़नेस से अच्छा पैसा कमाएं, जिससे कि आपके डे टू डे जो भी नीड है वो फुलफ़िल हो सके और फ्यूचर के लिए पैसे भी सेव करके रख सकें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।